अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद के इस खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज़्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं 17 अगस्त 2021 की ताज़ा तरीन खबरें। तेलंगाना में आज और कल बारिश। तेलंगाना में आज और कल ज़बरदस्त बारिश की पेशकशी की गई है। हैदराबाद समेत रियासत के कई मुकामात पर बारिश हो रही है और मौसम अबर आलूद और सर्द हो चुका है। भोपालपल्ली, मुलक, आदिलाबाद, निर्मल, कोमरमभीम, आसिफाबाद में ज़बरदस्त बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। वहीं दूसरी जानिब कल रात से रियासत के कई मुकामात पर बारिश या हल्की बूंदाबांदी हो रही है। चिकन खाने के बाद 2 बच्चों की मौत। तेलंगाना के ज़िले मेदक में वाक़या। रियासत तेलंगाना के ज़िले मेदक में चिकन समेत ग़िज़ा के इस्तेमाल से 2 बच्चों की मौत हो गई। ये वाक़या मनोहराबाद मंडल में पेश आया। 13 साला मनीषा और 10 साला कुमार के माँ बाप एक पोल्ट्री फार्म में काम किया करते हैं। आज उन्होंने चिकन का सालन बनाया और खाने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। इन्हें इलाज के लिए तोपरान के हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ बच्चों की मौत हो गई। समझा जाता है कि चिकन समेत ग़िज़ा के इस्तेमाल से इनकी मौत हो गई है, जबकि इनकी माँ ज़ेर इलाज है। महबूबनगर जिले में आरटीसी बस हुई हादसे का शिकार, 7 अफराद हुए जख्मी। तेलंगाना आरटीसी की बस महबूबनगर जिले में रोड डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस हादसे में 7 अफराद बशमूल ड्राइवर जख्मी हो गए, जिनमें 4 अफराद शदीद जख्मी हैं, बाकी 3 अफराद को मामूली जख्म आए हैं। यह हादसा मंगल की सुबह महबूबनगर जिले के ओंडला वैली गाँव के करीब पेश आया। बताया जाता है कि हैदराबाद के काचीगुड़ा बस डिपो की बस कर्नूल से हैदराबाद आ रही थी कि ओंडला वैली गाँव के करीब ड्राइवर बस का तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बस में 32 अफराद सवार थे। तेलंगाना में इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन क्लासेस का 16 अगस्त से आगाज़ हुआ, जो 31 अगस्त तक जारी रहेगी। मुसलसल वबा के पेश नज़र हुकूमत ने इस साल ऑनलाइन क्लासेस की इजाज़त दी थी। वज़ीर तालीम समिता इंदिरा रेड्डी ने इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लासेस का 1 जुलाई को आगाज़ किया था। ये क्लासेस दूरदर्शन और टी सेट पर टेलीकास्ट की जा रही हैं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की प्रेस नोट में कहा गया कि ऑनलाइन क्लासेस के औकात सुबह 8 बजे से 10:30 बजे दिन और 3 बजे दोपहर से 6 बजे शाम तक होंगे। सिरसिल्ला में टीआरएस और बीजेपी कारकुनों में हुआ झगड़ा, जबरदस्ती दुकानात बंद करवाने की कोशिश। मलकाजगिरी में कशीदगी, जाफरानी जमात के कायदीन हुए गिरफ्तार। सिरसिल्ला में कशीदगी देखी गई क्योंकि सिरसिल्ला टाउन के अम्बेडकर चौराहे पर टीआरएस और बीजेपी कायदीन और कारकुनों में तसादुम हो गया। हुजूराबाद में दलित बंधु स्कीम के आगाज़ के पेश नज़र टीआरएस कायदीन की जानिब से जश्न मनाया जा रहा था कि बीजेपी कायदीन वहां टीआरएस के रुकन असम्बली एम हनुमत राव के पुतले के साथ पहुंचे। इस मौके पर दोनों जमातों के कायदीन के दरमियान बहस और तकरार हुई, जिसके नतीजे में इन कारकुनों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। पुलिस, जिसको इस हमले के बारे में इत्तला मिली, वहाँ पहुंची और इन कायदीन और कारकुनों के जज्बात को सर्द करते हुए इन्हें मुंतशिर कर दिया। इसी दौरान मलकाजगिरी में भी कशीदगी देखी गई। बीजेपी ने बंद की अपील की थी। जाफरानी जमात ने टीआरएस कारकुनों की जानिब से इस कॉरपोरेटर हमले की मजम्मत की थी। पुलिस को ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा क्योंकि बीजेपी के कारकुन जबरदस्ती तौर पर दुकानात बंद करवाने की कोशिश कर रहे थे। इंटर फर्स्ट ईयर में एडमिशन्स की तारीख बढ़ा दी गई। जूनियर कॉलेजेस को मुतल्ला किया गया है कि तालीमी साल 2021-22 के लिए इंटरमीडिएट साल अव्वल में दाखिलों की आखिरी तारीख में 30 अगस्त तक तौसी कर दी गई है। कामारेड्डी में खौफनाक सड़क हादसा, 2 मुस्लिम नौजवान हुए जाँ बहक, दीगर 2 हुए जख्मी। कामारेड्डी में पीर की आधी रात को पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 2 नौजवान जाँ बहक हो गए, जबकि इस हादसे में मजीद 2 नौजवान जख्मी हैं। यह हादसा कामारेड्डी के दीवानपल्ली में पुराने कलेक्टर ऑफिस के करीब पेश आया। बताया जाता है कि ठहरी हुई लारी से एक तेज़ रफ्तार कार टकरा गई। कार में सवार 4 अफराद में एक की मौत हो गई, दीगर 3 जख्मी हैं। इन तमाम का ताल्लुक कामारेड्डी से बताया गया। मरने वालों की शनाख्त 18 साल अशफाक और 18 साल सुफियान की हैसियत से हुई। बताया जाता है कि अशफाक कामारेड्डी की मशहूर बेकरी के छोटे भाई मोहम्मद लतीफ़ के फर्जंद थे, जो हादसे के मुकाम पर ही फौत हो गए, जबकि सुफियान हॉस्पिटल में इलाज के दौरान जामबंद न हो सके। 2 जख्मियों में एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। हादसे में कार के सामने का हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। तेलंगाना में साल 2023 में बीजेपी का इख्तिदार है यकीनी। बंडी संजय की 24 अगस्त से पदयात्रा का होगा आगाज़। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा कि रियासत में चंद्रशेखर राव की बदउनवान हुकूमत के खात्मा और जमहूरी तर्ज की हुकूमत को तश्कील देने के लिए वो 24 अगस्त से पदयात्रा शुरू कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पदयात्रा की कामयाबी के लिए जगत्याल जिले के कुंडागुंटू मंदिर में अपनी अहलिया के साथ खुसूसी पूजा की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने कहा कि 24 अगस्त को हैदराबाद की भाग्य लक्ष्मी मंदिर से वो अपनी पदयात्रा शुरू करने वाले हैं। पदयात्रा के जरिए वो रियासत भर का दौरा करते हुए अवामी मसाइल से वाक़ियत हासिल करेंगे। सऊदी अरब में जगत्याल जिले का नौजवान परेशान, हिंदुस्तान वापस लाने के लिए मोदी और केसीआर से वीडियो के जरिए की अपील। तेलंगाना के जगत्याल जिले के एक नौजवान सऊदी अरब में काफ़ी परेशान है। जिले के रायकल मंडल के
धर्माजी पेट से ताल्लुक़ रखने वाला सुरेंदर 2 साल पहले हाउस ड्राइविंग के वीज़े पर सऊदी अरब रवाना हुआ था। चंद दिनों से काफ़ी परेशान है। उसने एक वीडियो जारी करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से दरख्वास्त की कि वो उसे हिंदुस्तान वापस लाने में मदद करें। चीफ मिनिस्टर ने हुजूराबाद में तमाम बातें झूठी कहीं, सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी का इल्ज़ाम। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि दलित बंधु स्कीम के आगाज़ के मौके पर उन्होंने हुजूराबाद के जलसे आम में तमाम बातें झूठी कहीं। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव की इस तकरीर को बहैसियत चीफ मिनिस्टर उनकी आखिरी सियासी तकरीर समझना चाहिए। तालिबान से मुज़ाकिरात करने मरकज़ी हुकूमत को बैरिस्टर ओवैसी ने दिया मशवरा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि तालिबान को हिंदुस्तानी हुकूमत तस्लीम करे या ना करे, लेकिन उनसे मुज़ाकिरात का रास्ता खुला रखना चाहिए। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार अपने सिलसिलेवार ट्वीट्स में किया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि उन्होंने साल 2013 में मशवरा दिया था कि वो मुल्क के स्ट्रेटेजिक मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तालिबान के साथ सिफारती रास्ते खुले रखें, लेकिन इनके मशवरे पर तवज्जो नहीं दी गई और उल्टा उन पर तनकीद की गई। सदर मजलिस ने कहा कि मैंने 2019 में अफगानिस्तान के हवाले से हक़ाइक़ पर अपनी तशवीश का इजहार किया, जबकि पाकिस्तान, अमेरिका और तालिबान मॉस्को में मुज़ाकिरात कर रहे हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हम अभी तक नहीं जानते कि हुकूमत की अफगानिस्तान पॉलिसी क्या है। उन्होंने कहा कि भारत ने अफगानिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी की है और सवाल किया कि हुकूमत अब क्या करेगी। बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी माहिरीन ने भी कहा है कि वो तालिबान के साथ मुज़ाकिरात करेंगे। आइंदा 24 घंटों के दौरान साहिली आंध्रा में शदीद तरीन बारिश का है इम्कान। आंध्र प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के कमिश्नर केन्ना बाबू ने कहा कि शुमाल मगरिब, खलीज बंगाल और शुमाली आंध्रा और उड़ीसा में आइंदा 24 घंटों के दौरान हवा के कम दबाव के बनने का इम्कान है। इसके ज़ेर असर मंगल को साहिली आंध्र प्रदेश में शदीद बारिश हो सकती है, जबकि बाज़ इलाकों में शदीद तरीन बारिश होगी। उन्होंने कहा कि साहिल पर 50 से 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफ़ानी हवाएं भी चलेंगी और समंदर में तेज़ मौजें भी उठेंगी। कमिश्नर ने माहीगीरों को मशवरा दिया कि वो समंदर में जाने से परहेज़ करें। आंध्र प्रदेश में स्कूल्स खोल दिए गए। आंध्र प्रदेश में स्कूल्स कोविड-19 के तमाम गाइडलाइंस पर अमल करते हुए मौजूदा तालीमी साल के लिए खोल दिए गए। हर साल 12 जून को स्कूल्स उमूमन खोले जाते हैं, ताहम कोविड वबा की वजह से इस साल ताख़िर हुई। अगरचे कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए गए थे, ताहम रेगुलर क्लासेस का आज से आगाज़ हुआ। क़वायद के मुताबिक क्लासेस के हर सेक्शन में सिर्फ 20 स्टूडेंट्स होने चाहिए। स्कूल्स ज़ायद सेशंस में क्लासेस मुनक़्क़िद करने का मंसूबा रखते हैं, ताहम ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी। स्कूल्स के मेन गेट पर तलबा की स्क्रीनिंग की गई। क्लासेस में समाजी फासले पर अमल किया गया। जगन अन्ना विद्या कन्नोका स्कीम के तहत तलबा को स्कूल किट्स हासिल हुए। इस किट में 3 यूनिफॉर्म के सेट्स, निसाबी कुतुब, वर्कबुक्स, नोटबुक्स, अंग्रेज़ी तेलुगु डिक्शनरी, जूते और मोज़े शामिल हैं। क्लासेस के सिलसिले में तलबा में काफ़ी जोश व खरोश देखा गया। हाथियों के हमले में खातून हलाक। छत्तीसगढ़ के जशपुर जंगलाती इलाके में आज सुबह हाथियों के हमले में बाइक पर सवार एक खातून की मौत हो गई और इसका शौहर तीसरी तरह बच गया। महकमे जंगलात के ओहदेदार जाधू श्री कृष्णन ने बताया कि हाथियों के दस्ते ने बाइक पर सवार जोड़े के सामने आने पर उन पर हमला कर दिया। खातून को कुचलकर मार डाला। इसके हाथी नज़दीकी बटोली गाँव पहुँचे और घंटों तबाही मचाई। महाराष्ट्र में दोबारा लॉकडाउन की वार्निंग। बम्बई में कोविड-19 के मामलों में कमी के पेश नज़र बम्बई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने चंद रियायतें देने का फैसला किया है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ एहतियाती तदाबीर नहीं करने से नाराज़ वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने वार्निंग दी है कि अगर एहतियात नहीं किया गया तो दोबारा सख्त लॉकडाउन लगाया जा सकता है। बीएमसी ने मैदान गार्डन और साहिल पर रात 10 बजे जाने की इजाज़त दे दी है। बीएमसी ने अपनी हिदायत में कहा कि इस दौरान आवाम कोविड-19 के प्रोटोकॉल का ख्याल रखे। गुज़िश्ता रोज़ से हुकूमत ने चंद शराइत पर लोकल ट्रेनों में सफ़र की इजाज़त दे दी है। पहले सरकारी नीम सरकारी मुलाजिमीन को इसकी इजाज़त थी। जिन लोगों ने दोनों खुराकें लगा ली हैं, इन्हें लोकल में सफ़र की इजाज़त होगी। यौम आज़ादी से इसकी इजाज़त दी गई है। पटना में गंगा की तुग़यानी से खौफ, कई घर डूबे। बिहार के राजधानी पटना में गंगा की आबी सतह में काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है और नदी में तुग़यानी को देखकर लोगों में खौफ का माहौल छाया हुआ है। नशीबी इलाकों में सैलाब की सूरत हाल देखने को मिल रही है और कुछ इलाकों में तो कई घर डूब गए हैं। इलाहाबाद के बाद अब अलीगढ़ का नाम बदलने की कोशिश। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के नाम की तब्दीली के बाद अब अलीगढ़ समेत दीगर शहरों के नाम भी तब्दील करने की तैयारी की जा रही है। अलीगढ़ के ज़िले पंचायत ने इस मामले पर एक करारदाद भी मंजूर कर ली है। ज़िले पंचायत के इजलास के दौरान अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने की करारदाद पेश की गई है, जिसे मुत्तफ़िक़ा तौर पर तमाम अरकान ने मंजूर कर लिया है। ज़िले पंचायतों में मंजूर की गई करारदादों को अब योगी हुकूमत के पास भेजा जाएगा और हुकूमत इस पर क़तई फैसला करेगी। वैक्सीन लेने वालों के लिए राहत की खबर। वैक्सीनेशन के बावजूद कोरोना होने की खबर से परेशान लोगों के लिए एक राहत की खबर है, ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जिन्होंने एस्ट्राज़ेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है।
मुल्क की 15 लाख से ज़्यादा फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स जिन्होंने कोविशील्ड की दोनों खुराकें ली थी, इनमें कोरोना यानी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन 93% कम पाया गया है। इसका मतलब यह है कि कोविशील्ड हासिल करने वालों में वैक्सीनेशन के बाद के इन्फेक्शन 93% कम होंगे। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन पर मुल्क में अब तक की गई सबसे बड़ी तहकीक के मुताबिक वैक्सीनेशन के बावजूद मुल्क में कोरोना की शरह तकरीबन 1.6% है, यानी मुल्क में मुकम्मल तौर पर वैक्सीन शुदा 1000 अफराद में से 16 अफराद को दोबारा कोरोना हो सकता है। एक शख्स वैक्सीन की दोनों खुराकें वसूल करने के 2 हफ्तों के बाद ही मुकम्मल तौर पर वैक्सीन शुदा समझा जाता है। फ़ोन पे पर सोना खरीद कर बहनों को तोहफा दें। डिजिटल अदायगी के प्लेटफॉर्म फ़ोनपे के सारिफिन अब ऐप पर सोना खरीदकर 2500 रुपये तक कैशबैक हासिल कर सकते हैं। कंपनी ने आज यहां जारी होने वाले एक बयान में कहा कि रक्षाबंधन के मौके पर फ़ोनपे पर 24 कैरेट सोने के सिक्के और बारको सेफ गोल्ड या MMTCP AMP से ख़रीदने वाले यूज़र्स को 2500 रुपये तक कैशबैक मिलेगा। यह ऑफ़र 31 अगस्त 2021 तक है। श्रीनगर में शादी के घर में आग का हादसा। श्रीनगर के बसंत बाग इलाके में आग की एक हौलनाक वारदात ने शादी की खुशियों से भरे एक घर को मातम कदे में तब्दील कर दिया। आग की इस वारदात ने घर की 2 बेटियों, जिनकी शादी सिर्फ 15 रोज़ बाद होने वाली थी, इनके तमाम जेवरात, कपड़ों, दीगर साजो सामान को पल भर में ही राख के ढेर में तब्दील कर दिया। घर के मालिक मुश्ताक अहमद शेख ने नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि जब मैं सुबह नींद से जागा तो मैंने आग देखी जिसने करीब 15 लाख रुपए की मालियत के साजो सामान को खाकिस्तर कर दिया। उन्होंने कहा, मेरी 3 बेटियां हैं, कोई बेटा नहीं। इनमें से 2 बेटियों की शादी 1 सितंबर को तय थी। मैंने ज़िंदगी भर की कमाई करके इनकी शादी का सामान जमा करके रखा था, जो सारा राख के ढेर में तब्दील हो गया। इनका कहना था, हमारे पास पहनने हुए कपड़ों के सिवा कुछ भी नहीं बचा है, सड़क पर बैठने के लायक रह गए हैं। उन्होंने हुकूमत से भरपूर मुआवजे की अपील की है। कर्नाटक में नेहरू और इंदिरा के नामों को हटाने की तजवीज़ पर हुई बहस। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के लीडर्स की कर रहे हैं बेइज्जती। कर्नाटका में सरकारी कैंटीन और मुख्तलिफ जगहों के नाम इंदिरा गांधी और नेहरू के नामों को हटाकर उनकी जगह अटल बिहारी वाजपेयी के नामों पर कर देना चाहिए। इस पर कांग्रेस ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी तो शराबी और गोश्त खाने वाले थे। इस पर बीजेपी ने कहा नेहरू हुक्काबाज थे। इस पर फिर कांग्रेस ने कहा हुक्का पीना कोई जुर्म नहीं। वाजपेयी ने खुद कहा था कि उनको रोज़ाना 1 गिलास विस्की की ज़रूरत रहती है। हिमाचल प्रदेश के एक नौजवान के अफगानिस्तान में फंस जाने का खदशा। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकर ने आज यहां बताया कि अफगानिस्तान में हिमाचल का एक नौजवान फंसा है, जिसे वापस लाने की कोशिश जारी है। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि अफगानिस्तान में बदले हालात के दरमियान हिमाचल के फंसे लोगों को वापस लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। उन्होंने बताया कि इन्हें अभी तक एक हिमाचली नौजवान के अफगानिस्तान में फंसे होने की इत्तला मौसूल हुई है, जिसके ताल्लुक से तफसीली मालूमात जमा की जाएगी और इन्हें घर पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान के लिए जारी की नई वीज़ा पॉलिसी। हुकूमत ने अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात के पेश नज़र वहाँ से आने के ख्वाहिशमंद लोगों के लिए वीज़ा के अमल को आसान बनाने का फैसला किया है और हंगामी हालात में फौरी वीज़ा जारी करने के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त और निपटारे का नया ज़ुमरा बनाया है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला ने ट्वीट करके कहा कि वज़ारत ने अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए वीज़ा इल्तिज़ाम का जायज़ा लिया है। हिंदुस्तान में दाखिले के लिए वीज़ा दरख्वास्तों को तेज़ी से निपटाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा का एक नया ज़ुमरा, जिसे ई-इमरजेंसी एक्स मिसलेनियस के नाम से जाना जाएगा। अफगानिस्तान के हिंदू और सिखों का भारत में है खैर मकदम। तालिबान के कब्जे के बाद कशीदा हालात के मद्देनज़र भारतीय हुकूमत ने भारत आने के ख्वाहिशमंद अफगानिस्तान के हिंदू और सिख बरादरी के लोगों को हर मुमकिन ताउन फराहम करने का ऐलान किया है। इन लोगों के लिए खुसूसी वीज़ा जारी की जाएगी। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बागजी ने बताया कि अफगानिस्तान की हिंदू और सिख बरादरी को भारत आने में हर मुमकिन मदद की जाएगी। उन्होंने कहा, हम अफगान सिख और हिंदू बरादरी के नुमाइंदों से मुसलसल कॉन्टैक्ट में हैं और अगर वो अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं तो हम उन्हें भारत लाने में हर मुमकिन मदद करेंगे। एयरवेज का तैयारा 140 हिंदुस्तानियों को लेकर जामनगर पहुंचा। हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया का एक खुसूसी तैयारा 140 हिंदुस्तानियों को लेकर अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल से बाहिफाजत रवाना हुआ। ज़राए के मुताबिक हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया का C-17 ग्लोब मास्टर तैयारा, जिसमें 4 सहाफ़ियों के साथ इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ITBP के एहलकारों और काबुल में वाक़े हिंदुस्तानी सिफारत खाने के अमले और अफसरान सवार थे। ये तैयारा ईरान के रास्ते हिंदुस्तान पहुंचा, क्योंकि यह तैयारा पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल नहीं किया। वो रियासत गुजरात के ज़िले जामनगर पहुंचा। एयरपोर्ट पर इनका इस्तकबाल किया गया। तालिबान की तेज़ तरीन पेशकदमी से अमेरिका शशदर रह गया। अमेरिकी सदर जो बाइडन और दीगर आला अमेरिकी हुक्काम तालिबान के अफगानिस्तान पर मुकम्मल कब्जे की रफ्तार देखकर शशदर रह गए और उसके साथ ही अमेरिकी अफवाज का मनसूबाबंदी के तहत इनखला फौरी तौर पर उनके महफूज इनखला का मिशन बन गया। अफगान हुकूमत के खात्मे की रफ्तार और उसके नतीजे में होने वाली अफरा तफरी ने जो बाइडन को बतौर कमांडर इन चीफ सख्त इम्तिहान से दोचार किया है और वो रिपब्लिक्स की जानिब से तनकीद का निशाना बने हैं, जिन्होंने कहा कि वो इस मामले में नाकाम ठहरे हैं।
फेसबुक ने तालिबान को दहशतगर्द करार दिया। मशहूर सोशल मीडिया नेटवर्क फेसबुक ने तालिबान को दहशतगर्द करार दिया है। फेसबुक ने ऐलान किया है कि वो अपने कॉर्पोरेट प्लेटफॉर्म्स पर तालिबान से मुताल्लिक़ मवाद पर पाबंदी लगा रहा है, लेकिन तालिबान व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं। काबिल ज़िक्र बात यह है कि कंपनी ने पाबंदी तो लगाई, लेकिन इन्हें रोक नहीं सकी। फेसबुक के तर्जुमान ने कहा कि इनकी कंपनी अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। उन्होंने कहा कि कलआदमशुदा कंपनियों के किसी भी व्हाट्सएप अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक और सोशल मीडिया नेटवर्क ट्विटर को तालिबान में मानी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तालिबान के एक तर्जुमान ने हाल ही में ट्विटर पर अफगानिस्तान पर कब्जा करने का ऐलान किया है। अफगानिस्तान में तालिबान ने तमाम सरकारी अहलकारों के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान करते हुए उनसे काम पर वापस आने के लिए कहा है। ज़राए के मुताबिक इख्तिदार पर कंट्रोल हासिल करने के 2 दिन बाद तालिबान ने एक बयान में सरकारी अहलकारों को मामूल की ज़िंदगी की जानिब लौट आने को कहा है। तालिबान की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया कि हर एक के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान किया जाता है, इसलिए आपको एतमाद के साथ अपनी मामूल की ज़िंदगी शुरू कर देनी चाहिए। अफगानियों को रोकने के लिए तुर्की बना रहा है दीवार। तुर्की ने ईरान के साथ अपनी सरहद पर दीवार बनाने का ऐलान कर दिया है। गैर मुल्की खबर रिसा एजेंसी के मुताबिक अफगानिस्तान पर तालिबान के मुकम्मल कंट्रोल के बाद तुर्की ने ईरान से जुड़ी हुई अपनी सरहद पर दीवार बनाने का ऐलान कर दिया है, जबकि दीवार के गिर्द खंदकें भी खोदी जाएंगी। खबर रिसा एजेंसी के मुताबिक तुर्की की ईरान से जुड़ी हुई सरहद पर इस वक्त 5 किलोमीटर पर तामीरात जारी हैं, जबकि तुर्की 295 किलोमीटर तवील दीवार बनाने का इरादा रखता है, ताकि अफगान शहरी मुल्क में दाखिल न हो सके। ट्रंप का जो बाइडेन से इस्तीफा का हो रहा है मुतालबा। अफगानिस्तान से अमेरिकी फ़ौज को निकालने और तालिबान के कंट्रोल संभालने पर साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा सदर जो बाइडेन पर बरहमी का इजहार किया। ट्रंप ने जो बाइडेन से इस्तीफे का मुतालबा करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में जो कुछ करने की इजाज़त दी गई है, इस बदनामी पर जो बाइडेन इस्तीफा दे दें। दूसरी जानिब अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा कि अफगानिस्तान दहशतगर्दों का गढ़ नहीं बनना चाहिए। अफगान लीडरों का ग्रुप इस्लामाबाद पहुंच गया। अफगानिस्तान की सियासी जमातों के सरबराहान और कायदीन का वफ्द काबुल से पाकिस्तान पहुंच गया। ये वफ्द गैर पश्तून सियासी रहनुमाओं पर मुश्तमिल है। वफ्द 3 दिन तक पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें करेगा, जिसमें अफगानिस्तान में तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। अफगान वफ्द में शामिल रहनुमाओं में साबिक़ अव्वल नायब सदर मोहम्मद यूनुस कानूनी समेत दीगर रहनुमा शामिल हैं। मोहम्मद सादिक ने ट्वीट में कहा कि अफगान वफ्द के दौरे पाकिस्तान के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत होगी। अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें टूट गई, इमरान खान ने दिया बयान। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें टूट गई। इमरान खान ने कहा कि हम किसी की सखाफ़त को अपनाकर पैगाम देते हैं, वो हमसे बेहतर हैं। कभी भी एक ज़हीन ग़ुलाम बड़ा काम नहीं कर सकता। किसी की नकल करके हम अच्छे ग़ुलाम बन सकते हैं, लेकिन आगे नहीं जा सकते, क्योंकि दुनिया में इख्तिराई जहन वाले ऊपर जाते हैं। अभी अफगानिस्तान में भी गुलामी की जंजीरें तोड़ दी गई हैं। अफगानिस्तान के नायब सदर का मुल्क छोड़ने से इनकार। अफगानिस्तान के अव्वल नायब सदर अमरुल्लाह सालेह ने कहा है कि वो कभी भी तालिबान के सामने नहीं झुकेंगे और दारुल हुकूमत काबुल पर कब्जे के बावजूद मुल्क में ही रहेंगे। सालेह ने अपने ट्विटर पेज पर लिखा, मैं अपनी ज़बान पर हूँ और लोगों के साथ एक वजह और मकसद के लिए नेकी पर पुख्ता यकीन के साथ पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता जबरन और सफाक अमरीत के मुखालिफ करना हमारा कानूनी हक़ है। ये कोई पैसेंजर ट्रेन की बोगी नहीं है, अफगानी शहरियों से भरा हुआ अमेरिकी जहाज़ है। इस तस्वीर में आवाम का जो हुजूम नज़र आ रहा है वो किसी पैसेंजर ट्रेन के जनरल बोगी नहीं है। ये एक अमेरिकी तैयारा है जो अफगान शहरियों से भरा हुआ है। वहाँ के लोग तालिबान की आमद से खौफज़दा हैं और मुल्क से भाग रहे हैं। इसके लिए वो इन्हें अपनी जान कुर्बान करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। काबुल एयरपोर्ट से एक अमेरिकी तैयारे में देखा जाने वाला ये मंजर अफगान शहरियों में पाए जाने वाले खौफ को जाहिर करता है। तैयारे में कुल 640 अफराद बैठे थे। नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह कहते हैं मैं इब्राहिम, अल्लाह हाफ़िज़।